हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 10 नाम है सर्कल्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 9। इन द गिवन फिगर, ऐसे आपको फिगर दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो। इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, देखो एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। देखो टू पैरेलल टेंजेंट्स है, ये क्या है, टेंजेंट्स है और ये दोनों पैरेलल है, मतलब सीधा है, ठीक है। विथ सेंटर ओ, ठीक है, इसका सेंटर क्या दे रखा है, ओ, एंड एनदर टेंजेंट ए बी, और दूसरा टेंजेंट है ए बी, ठीक है। विथ पॉइंट ऑफ कंटेक्ट सी, ठीक है, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट कहाँ है इसका, सी पे। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, देखो एक्स वाई है ना, इस पे ए पे कट कर रहा है, ठीक है। एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, एक्स डैश वाई डैश एट बी पे कट कर रहा है। ओके, नाउ प्रूव डैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहाँ है, देखो ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको इसको ऐसे मिला दो, ठीक है। तो लिखो ज्वाइन सोल्यूशन, लिखो ज्वाइन ए ओ एंड ठीक है ओ बी, ए ओ एंड ओ बी, ठीक है। ए ओ और ओ बी को आप ऐसे मिला दो, ठीक है। ए ओ एंड ओ बी को जब आप ऐसे मिला दोगे, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा फिगर मिलेगा, ठीक है। सिंस अब देखो, अब आपको क्या करना है, एक काम और करो, ज्वाइन कंस्ट्रक्शन इसमें करना, ज्वाइन ए ओ बी एंड ओ सी को भी ऐसे मिला दो आप। ओके, नाउ अब देखो, जब आप इसको ऐसे मिला दोगे तो एक दो ट्रायंगल बन गया, ए ट्रायंगल बन गया और ए वाला ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब आप इसमें देखो, इस वाले में, ठीक है, इसमें आप देखो, इस ट्रायंगल में आप देखो ट्रायंगल ओ ए पी, देखो ट्रायंगल ओ ए पी, ठीक है, ओ ए पी में और ओ सी ए में एंड ओ सी ए में, ओ देखो ओ ए पी एंड ओ सी ए में, ठीक है। तो ओ पी ए एंड ओ सी ए, इसमें देखो ओ ए कॉमन है ना, तो लिखो ओ पी एंड ओ सी इक्वल है, तो ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, देखो ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, क्यों, क्योंकि रेडियाई है, क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। अब क्या है, अब क्या देखना तुमको, देखो ए पी एंड ए सी, ए वाले भी तो इक्वल होंगे, क्योंकि एक टेंजेंट खींचा गया है आउटर साइड किसी सर्कल पे, तो टेंजेंट इक्वल होते हैं। तो लिखो ए पी इज इक्वल टू ए सी, ए पी इज इक्वल टू ए सी। ए क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि टेंजेंट्स, लिखो इस पे, लिखो टेंजेंट्स TANG, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए भी इक्वल होंगे। ओके, एंड नाउ इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में आप देखो, ठीक है, इसमें और इसमें देखो ओ ए पी यानी ओ ए पी ओ सी ए, इसमें और इसमें, ठीक है। अब क्या देखना है, ओ ए दोनों में है ना, ओ ए कॉमन है, तो लिखो यहाँ ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये क्या है, कॉमन साइड है। नाउ उसके बाद क्या करना है आपको, अब देखो ट्रायंगल ओ ए पी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है, एंगल ओ सी ए के, कैसे, एस कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्राइटेरिया, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल
देखो ओ, ठीक है, एंगल COA, COA वाला एंगल, ठीक है, एंगल COA, देखो COA वाला एंगल एंड POA इक्वल टू एंगल POA, ये दोनों इक्वल होंगे ना, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो सिमिलरली, और हम अब क्या कर सकते हैं, सिमिलरली ऐसे इस वाले ट्रायंगल में हम कर सकते हैं, इसमें, इसमें और इसमें, ठीक है। अब सॉरी, इसमें और इसमें कर सकते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो लिखो सिमिलरली एंगल QOB, ठीक है, तो QOB इक्वल होगा किसके, एंगल COB के, एंगल COB के, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब आप लिख सकते हो सिंस, अब देखो ये जो डायामीटर है POQ, ठीक है, POQ क्या है, देखो POQ क्या है, डायामीटर है, सिंस POQ इज अ डायामीटर, जब POQ एक डायामीटर है तो आप बोल सकते हो कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। कुछ फिगर आपका ऐसे ही है ना, देखो ए स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में कितने का एंगल बनता है, टोटल 180 का बनता है, तो हम सबको जोड़ के 180 को इक्वल कर देंगे। तो टोटल इसमें कौन कौन सा एंगल बन रहा है, देखो आप कौन कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल, ठीक। जब ये डायामीटर आपका हो गया तो आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। अब आप इसको, जब ये स्ट्रेट लाइन हो गया डायामीटर, तो आप क्या लिख सकते हो, एंगल POA, देखो एंगल POA प्लस एंगल AOC, तो AOC प्लस एंगल COB, तो एंगल COB प्लस एंगल BOQ, तो एंगल BOQ, ये किसके इक्वल होगा, 180 होगा ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ओके। तो एंगल POA, ठीक है, POA एंड COA दोनों एक ही एंगल है ना, देखो POA ये सारे एंगल इक्वल हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो जब आप इसको इसमें ऐड कर दोगे, ठीक है, तो देखो POA की जगह हम ए वाला एंगल रख देंगे, ठीक है। तो देखो आप लिख सकते हो फ्रॉम यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको और इसको आप जब यूज करोगे, ठीक है, तो देखो एंगल POA किसके इक्वल है, COA के, ठीक है। तो एंगल POA की जगह हम क्या लिख देंगे, एंगल COA, ठीक है, प्लस एंगल COA, देखो AOC लिखा है ना, COA भी लिख सकते हो, एंगल COA, अब प्लस इसको देखो एंगल COB कहाँ है, COB, इसको ऐसे ही रहने दो, एंगल COB प्लस एंगल BOQ कहाँ है, BOQ, अब ए वाला एंगल इसके इक्वल है ना, तो इसके जगह हम यही लिख देंगे COB, ठीक है। तो इसमें लिख दो COB, ठीक है, ये किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है, तो हमने ऐसे रख दिया। अब देखो COA एंड COB, तो 2COA प्लस 2 एंगल COB इज इक्वल टू 180 होगा। अब यहाँ से जब 2 कॉमन ले लोगे तो एंगल COA प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180, और यहाँ से 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो COA एंड COB का सम किसके इक्वल है, देखो COA एंड COB का सम किसके इक्वल है, एंगल AOB के, ठीक है। देखो COA ए वाला एंगल, COB ए वाला एंगल, अब इसको ऐड करोगे तो एंगल AOB ही तो मिलेगा। तो हम यहाँ पे
इसके जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू A2 इधर आएगा तो 180 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, हेंस प्रूफ। थैंक यू क्लास।